हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये ट्रिक आप ही लोगों के लिए है। किस तरीके से हम एक जो बेसिक मेथड है उसको अवॉइड करके रेशियो मेथड का यूज करके क्वेश्चंस को मात्र 20 से 30 सेकंड में ही सोल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही सीखने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू ₹9261 आफ्टर 3 ईयर कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ 5%। हमें बताना है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा कि जो 3 ईयर में 5% ऑफ रेट से 9261 बन जाए। अब आप जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व करते हो तो हमेशा एक ही अप्रोच का इस्तेमाल करते हो, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर टाइम। और मैं कह रहा हूं कि इसको यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका बेसिक अच्छा है। यहां पे जो रेट दिया गया है, रेट इज 5%। और रेट का मतलब क्या होता है? रेट इज द इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जो रेट होती है वो क्या होती है? इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। अगर यहां पे बोला गया है कि जो रेट है 5% पर एनम है, ये अगर नहीं दिया गया तो आप तब भी समझ जाइएगा वो पर एनम की बात कर रहा है। वहां पे 5% पर एनम है तो दैट मीन्स 5% का मतलब क्या हुआ? यहां पे 5% का मतलब हुआ 1/20 जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हमेशा जो न्यूमरेटर में होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है, सम होता है, और ये क्या है? ये आपका इंटरेस्ट है। यानी कि 1 ईयर में आपको 20 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 1 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि 1 ईयर में प्रिंसिपल, और अगर अमाउंट की बात करूं तो प्रिंसिपल अगर 20 है तो 1 रुपया हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 ईयर में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 20:21। यानी कि हमें चाहिए 3 ईयर के इंटरेस्ट का रेशियो या 3 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। तो आपको क्या करना है? देखो, 1 ईयर का रेशियो आपको मालूम है कि प्रिंसिपल अगर 20 है तो अमाउंट 21 होगा। तो अगर आपको 3 ईयर पे जाना है 1 ईयर से तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ये टाइम अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पे जो रेशियो है उसकी पावर भी 3 हो जाएगी। यानी 20 की पावर 3 अगर देखूं तो मैं 8000 होती है और 21 की पावर 3 9261 होता है। और हमारे पास 3 ईयर का अमाउंट कितना है? 9261। तो इस 9261 की वैल्यू 9261 होगी तो 8000 की वैल्यू 8000 होगी। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल यहां पे रहा होगा, सम जो रहा होगा वो 8000 रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसकी बजाय अगर आप सोच रहे हो तो यही चीज यहां भी करनी थी। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें आपको थोड़ी ज्यादा शायद दोनों में सेम सहूलियत रहे, ज्यादा डिफरेंस ना हो। लेकिन जब आप अच्छे क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस करोगे इसी तरीके से तो आपको ज्यादा आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At what percent compounded yearly ₹80,000 amounts to ₹88,200 in 2 year। यानी कि अब आपको बार बार इसी अप्रोच का यूज करना है। वो यहां पे बोल रहा है कि 2 ईयर के अंदर जो प्रिंसिपल अगर 80,000 है तो वही अमाउंट हो जाता है 88,200। अगर मैं 2 ईयर का रेशियो यहां पे देखूं तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर इसको सिंपलीफाई कर दें तो 2 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो है 400:441। तो 1 ईयर का रेशियो अभी हमें यहां से निकालना है। 1 ईयर का रेशियो क्यों निकालना है? क्योंकि हमसे पूछा है एट व्हाट रेट परसेंट। और मैंने आपको बताया था जो रेट होती है, रेट इज द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर 5% पर एनम बोला है तो यानी 1 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%। तो इसलिए मुझे यहां से रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 ईयर का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो 1 ईयर का रेशियो, अब देखो 2 से 1 हो रहा है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, तो यहां पे पावर भी आपकी क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो 400 की पावर भी 1/2 लेंगे, 441 की पावर भी। तो 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का। तो 1 ईयर के प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो कितना हो गया? 20:21। तो यानी कि जो इंटरेस्ट मिला यहां से
वो 1 मिला, ठीक है। तो 1 इंटरेस्ट मिला किस पे, 20 पे। तो यानी कि मेरा जो 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा दैट इज 5%, और 1 साल का इंटरेस्ट 5% है, तो रेट भी फिर आपकी 5% होगी। यानी कि यहां से जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 4th बनेगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन अप्रोच हमारी सेम है। इफ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, वो कह रहा है कि 3 ईयर के बाद जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट और प्रिंसिपल में जो रेशियो होगा दैट इज 27/8, 8 3 जा 24 प्लस 3 27/8, यानी कि 3 इयर्स के अंदर हमारा जो प्रिंसिपल अगर 8 है तो वो कितना अमाउंट बन जाता है, 27। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें 1 ईयर का रेशियो चाहिए, तो फिर से किससे मल्टीप्लाई किया, 1/3 से। तो सेम यहां भी क्या ले लेंगे, पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3 कितना होता है, 2, 27 की पावर 1/3 कितना होता है, 3। तो 1 ईयर के अंदर 2 रुपीज कितना बन गए, 3। तो कितना इंटरेस्ट बना, 1, किस पे बना, 2 पे। तो 1/2 इंटू 100, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 50% है, तो रेट भी क्या होगी, 50% होगी, ठीक है। तो यहां से जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन 4th, यानी कि बिल्कुल आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। ₹4800 become ₹6000 in 4 years at a certain rate of compound interest. What will be the sum after 12 year? अगर 4 years के अंदर, वो कह रहा है कि अगर 4 years के अंदर प्रिंसिपल 4800 है, that will amount to ₹6000. Then find in 12 ईयर द अमाउंट बिकम्स, हमें बताना है कि अगर 4 साल में 4800 6000 हो गया तो 12 ईयर में वही 4800 कितना बनेगा। अब हमारे पास 4 ईयर का रेशियो है, देखो तो 4 ईयर का रेशियो में कन्वर्ट करो, पहले इसे 1200 से जाएगा 4:5। अब 4 से 12 ईयर पे जाना है, तो इनटू कितना हो रहा है टाइम, 3। तो यहां भी पावर 3 ले लेंगे, तो 4 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितना, 64, 5 की पावर 3 कितना, 125। अब प्रिंसिपल तो सेम है ना, क्योंकि हमें बोला है कि यही 4800 12 ईयर के बाद कितना बनेगा, तो यानी 64 की वैल्यू तो 4800 है और हमें 125 की वैल्यू बतानी है। तो 64 की वैल्यू अगर 4800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4800/64 और 125 इंटू 125 कर लो। अब ये अगर कैंसिल करें तो ये 16 से कटेगा 4, 16 से कट गया 300 और ये 4 से कट गया 75। अब मुझे 75 और 125 के मल्टीप्लाई करनी है, बट मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए 125 को लिख लिया 1000/8। अब डिवाइड करना आसान है। अब अगर मैं 75,000 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 9 जा 72, फिर 30 होगा भाई, 8 3 जा 24, 60, 8 7 जा फिर 8 5 जा, तो यानी कि 12 ईयर के बाद वही अमाउंट बन जाएगा 9375। तो ऑप्शन जो 4th होगा वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्लियर है भाई। तो ये एक हमारी ट्रिक थी जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो प्रिंसिपल जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसकी बजाय अगर रेशियो मेथड से करेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसी टाइप की बहुत सारी हम ट्रिक जो है हमारे प्रैक्टिस टू परफेक्ट सिग्मा कोर्स के अंदर कवर करते हैं इन प्रैक्टिस लाइव प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। तो आप इस कोर्स से जुड़ करके और भी इन बहुत सारी ट्रिक से जुड़ सकते हैं और इस कोर्स में आपको PYQ मिलते हैं, ये आपको लाइव 1-to-1 सेशन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्री और मेंस के, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की भी कंप्लीट कवरेज आपको दी गई है, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। ट्रिक नहीं था, ये एक कंसेप्ट था और इस कंसेप्ट से आप अपना जो क्वेश्चन है उसको बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।